हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे से होंगे, सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तबीयत ठीक होगी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सब। और मेरे भाइयों, अगर अभी से पढ़ाई करोगे तो मेरे भाइयों 100 में से 100 ला पाओगे मेरे भाइयों, अच्छे से मतलब समझ पाओगे। और मेरे भाइयों, नंबर ही लाना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे भाइयों। उस चीज़ को मतलब जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का मैथ या कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसको हमें मतलब उसको आना चाहिए। हमें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कुछ भी दे दे तो आना चाहिए, ये होता है मेरा मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन हमें आना चाहिए वो मायने रखता है। तो मेरे भाइयों, परसेंट और आएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मतलब जिस बच्चे को परसेंट भी अच्छी है और जिसको मतलब उसने मैथ को समझ लिया, मतलब कोई भी चीज़ कोई भी विषय पढ़ा है उसको समझ लिया, वो बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मेरे भाइयों लेसन रीड पर एक्सरसाइज 3.1 का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाइयों, फिर हम थर्ड आगे शुरुआत करेंगे मेरे भाइयों अगली वीडियो में। तो मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और 1 टू 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं मेरे भाई, उनको देखिए। और इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वो जो वीडियो मैंने इससे पहले पढ़ाए उनका लिंक दे दूंगा, जिसको आप देख लेना, ठीक है मेरे भाई। तो आइए हम सवाल सॉल्व करें मेरे भाइयों, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सवाल सॉल्व करें। तो अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण एवं द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समतल हैं। तो मेरे भाई, आपको ये जानना जरूरी होगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा पर जानना आपको हर चीज जरूरी है, क्योंकि अब देखो मेरे भाई, जिसको हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें ये जानना जरूरी है कि ये क्या है। हमारा काम ये नहीं है कि हमें सवाल सॉल्व कर लेना है बस, ये काम नहीं। हमें ये जानना है कि ये मतलब ये क्या होता है, इसके बारे में तो जानना जरूरी है। ऐसा नहीं करना है कि हमको सवाल सॉल्व करना आना चाहिए बस, नहीं, सवाल सॉल्व करना आना चाहिए पर ये आना चाहिए ये चीज है क्या। तो फिर आइए इसको समझाने का प्रयास करता हूँ थोड़ा मैं अपनी तरफ से। एक बिंदु प्रच्छेद, तो प्रच्छेद क्या होता है, ये रेखाएं ऐसी होगी, ये बिंदु एक ही जाएगा, इसको बोलते हैं एक बिंदु पर प्रच्छेद करना, ठीक है मेरे भाइयों। और समांतर क्या होता है मेरे भाइयों, जो रेखाएं एक दूसरे के मतलब समान हो, जिसको समांतर कहते हैं। संपाती मतलब एक ही रेखा आपस से अनंत रेखाएं जाएं गुजर के जाएं, वो संपाती कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये समझने के लिए है, इसमें क्वेश्चन में हमें मतलब बोर्ड में हमें ये लिखना नहीं है, ये तो समझाने के लिए है जस्ट मेरे भाई। तो अब सवाल सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई, तो क्या है, हम लिखेंगे पहले आलू। तो आलू में क्या लिखेंगे मेरे भाइयों, दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों, क्या दिया है मेरे भाइयों, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। मेरे भाइयों 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है मेरे भाइयों। तो अब तुलना करेंगे तो मेरे भाइयों, अब क्वेश्चन में लिखा है वो लिखेंगे अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना तुलना दिए मतलब दिया ही तो समीकरण, हमको हमने माना तो नहीं है, दिए गए रेखिक रेखिक समीकरण समीकरण युग्म से करने पर, ठीक है मेरे भाई ना, दिए गए रेखिक समीकरण युग्म से करने पर, ठीक है मेरे भाई। तो क्या है, a1 क्या होता है मेरे भाई, मैंने बताया था a1 होता है x का गुणांक। पहली समीकरण, ये पहली समीकरण को रेखिक समीकरण युग्म है, तो युग्म में पहले जोड़े को a1 a2 और c1 कहते हैं, a1 b1 c1, इसको कहते हैं a2 b2 और c2। तो मेरे भाइयों, a1 क्या होता है x का गुणांक 6, और b1 क्या होता है मेरे भाइयों, ये होता है y का गुणांक -3, और c1 क्या होता है मेरे भाइयों 10 अचर पर। a2 क्या होगा मेरे भाइयों, x का गुणांक मतलब दूसरे समीकरण में 2, a2 क्या है 2, और b2 क्या होगा मेरे भाइयों -1, क्योंकि बाई के जो गुणांक है वन को क्या लिखते नहीं है, ये छुपा होता है, तो ये बाई के आगे कुछ नहीं तो इसको वन मानते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। तो -1, और c2 का गुणांक क्या होता है मेरे भाइयों, c2 का 9 मेरे भाइयों। तो इसकी तुलना करें तो a1/a2 क्या आ जाएगा मेरे भाइयों 6/2, और b1/b2 क्या आ जाएगा मेरे भाइयों -3/-1, ठीक है मेरे भाइयों। और c1/c2 क्या आया मेरे भाइयों 10/-9, ठीक है मेरे भाई। तो a1/a2 क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, ये इससे कट जाएगी, 2 कम 2 2 3 6, ये आ जाएगी 3/1, और ये क्या आ जाएगा मेरे भाइयों b1/b2 क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, ये माइनस से माइनस कटेगी तो 3/1 ही आएगा, और c1/c2 क्या आएगा मेरे भाइयों
10/9 तो ये तो कट नहीं रहा है, क्योंकि कटती तब है चीज, मतलब 5 से ये कट रहा है तो 5 से ये कटनी चाहिए थी, तब कटती है, ठीक है, तब काटती है। ऐसे ये अगर 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए, ऐसा नहीं हो चाहिए कि ये 2 से कट रहा है ये 3 से, ऐसे नहीं, एक ही संख्या से दोनों को काटते हैं तब काटा माना जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये मेरे भाई समझाने के लिए 3/1 इक्वल टू 3/1, ये तो दोनों मेरे भाइयों a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो बराबर हो रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों 10/9 ये मतलब इसके बराबर नहीं है, मतलब b1/b2 के c1/c2 के बराबर नहीं है, और a1/a2 और c1/c2 के बराबर नहीं है। तो मेरे भाइयों नहीं है तो ये क्या आएगा, नहीं का निशान ऐसे होता मैंने बताया था। तो मेरे भाइयों क्या लिख देंगे इसको, क्या लिख आएगा ये a1/a2 इक्वल टू b1/d, मतलब ये तो दोनों समान हो गए मेरे भाइयों, पर ये नॉट इक्वल हो जाएगा क्योंकि मेरे भाइयों ये समान नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी होती है मेरे भाइयों, तो मैंने मतलब मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है इसके बारे में, लेकिन आप और जान लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो आप समझ लो, और देखा है वो भी समझ लो, और जिसने देख लिया उसे कहिए, और जिसने नहीं देखा है वो इस वीडियो को देखने के आगे तुम्हें इंट्रोडक्शन को देख लेना, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मेरे भाई ये कंडीशन आ रही है हमारी बन के a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मेरे भाइयों ये कंडीशन होती है मेरे भाइयों जब रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं जब समांतर होंगी मेरे भाइयों, जब समांतर होंगी रेखाएं तब ये कंडीशन बनती है मेरे भाइयों, ठीक है मेरे भाइयों। मेरे भाइयों क्या कहने का मतलब है, रेखाएं जब समांतर होंगी, तो मेरे भाइयों इसमें क्या लिख देंगे, अतः रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है मेरे भाइयों। अब मेरे भाइयों हमने कंडीशन पहले तो लगाई नहीं, हमने तो बाद में निकाली है, तो मेरे भाइयों आपको पता ही चल गया कि समांतर हुई, संपाती इसमें से हो नहीं सकती मेरे भाइयों, ये संपाती में तीनों बराबर चाहिए, और मेरे भाई प्रच्छेद में मतलब ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो मतलब समांतर ही होगी, ठीक है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे भाइयों इससे पहले जो वीडियो मैंने पढ़ाए हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ाया चैप्टर 3 का, उन सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उनको देख लेना। थैंक यू मेरे भाई।